हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, फोन लगाया हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, क्या कभी तुमने सोचा? तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, कितनी नमाजें पढ़ी तुमने, कितने अच्छे काम किए तुमने, कितना झूठ बोला तुमने, कितनी बेईमानी की तुमने। इस पर सर्च होना चाहिए, इस पर और फिक्र होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अभी तो 25 दिसंबर की रात खत्म हुई है, 31 दिसंबर की रात आएगी। साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती उतनी उस एक रात में पी जाती है। साल भर में जितना ज़िना नहीं होता उस एक रात में होता है। साल भर में जितना नाच गाना नहीं होता उस एक रात में होता है। आपके बिहार में, आपके बंगाल में, आपके कटिहार में, आपके पटना में, आपके तमाम बड़े बड़े शहरों में जहां पर 5 स्टार होटल होते हैं वहां प्रोग्राम होते हैं और वहां पर नाचने वाली नचनिया को बुलाया जाता है, वहां पर डांस करने वाली डांसर को बुलाया जाता है। और आपको जान करके हैरत होगी 20-20 हजार की टिकट होते हैं और हमारा मुसलमान नौजवान वो टिकट खरीदता है और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने जाता है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के सरमाए यूद। अरे हमारा इस्लामी कैलेंडर तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, हमारा इस्लामी कैलेंडर तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाजत नहीं दी गई, हमें तो वहां पर भी नया साल की कोई रस्म नहीं निभाना है। अरे हमारा इस्लामी कैलेंडर तो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं और हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम स्टेटस लगाते हैं सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर, जबकि ये मुबारकबाद का टाइम नहीं। अगर आपकी जिंदगी से सन 2023 खत्म हो रहा है और सन 2024 शुरू हो रहा है तो ये कोई खुशी की बात नहीं बल्कि सोचने की बात है, बल्कि रोने का मकाम है, बल्कि ये गौर करने का मकाम है कि आपने तो अपनी जिंदगी के 1 साल को और गवा दिया, आप अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गए, आपकी जिंदगी की किताब से एक वर्क अल्लाह तबारक व तआला ने और निकाल दिया, आपकी जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि आप अपना जायजा लेते कि चलो मैं 2023 में नमाज नहीं पढ़ता था, 2024 शुरू हो रहा है, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं 2024 में 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं गुनाहों की दुनिया छोड़ दूंगा। बल्कि होना तो ये चाहिए था, आप कुरान नहीं पढ़ते थे, साल पलट रहा है, होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी इस कमी को दूर करते, आप अपनी जुबान से गाली निकालते थे, होना तो ये चाहिए था कि कहते अल्लाह मैं 2024 में अपनी जुबान को गाली से बचाऊंगा। पीता था, मैं नशा करता था, मैं जुआ खेलता था, मैं गुटखा खाता था, मैं हराम कामों को करता था, मैं बुराई करता था, अल्लाह मैं वादा करता हूँ मेरी जिंदगी का 1 साल और जा रहा है और मेरी जिंदगी में एक नया साल आ रहा है। अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं गुनाहों को छोड़ दूंगा, मैं बुराई को छोड़ दूंगा, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि आप अपनी कमियों को तलाश करते, आप अपनी कोताहियों को तलाश करते, आप अपनी कमियों पर कंट्रोल पाते, मगर उल्टा मामला है। आज शराब पीकर और डांस करके और गाना गा करके आज हम हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मना रहे हैं, नया साल का जश्न मना रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, तुम जवानी के अंदर जो कर सकते हो वो बुढ़ापे के अंदर नहीं कर पाओगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, सारी कायनात गर्मी से बेहाल होगी। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ खुशनसीब बंदे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जाओ नौजवान को लेकर आओ, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिन्होंने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिन्होंने अपनी जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेगा।